से एक बार जस्ट स्टार्टअप में आज हमारे साथ मौजूद है कोल्ड बेवरेज बिजनेस चलाने वाले एक ऑनर जिनका नाम है मिस्टर जावेद खान। वेलकम है सर। थैंक यू। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपना कोल्ड बेवरेज बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसको सफलतापूर्वक चला सकते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर सबसे पहले हम आपके बारे में जानेंगे कि ये कोल्ड बेवरेज बिजनेस एग्जैक्टली है क्या ये? देखिए, कोल्ड बेवरेज बिजनेसेस में वैसे तो बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं, जो भी आप ड्रिंक में ले लीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक में बहुत सारी वेराइटीज है। मेरा जो बिजनेस है वो मेन है सोडा पब का। ओके ठीक है। फ्लेवर्ड सोडा जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं पर ग्लास के हिसाब से, उसका मेरे आउटलेट्स हैं और मैं पिछले 10 सालों से इसमें वर्क कर रहा हूँ। ओके सर, आप इतने यंगर हैं, 10 सालों से कैसे आप काम कर रहे हैं इस फील्ड में? इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। एक्चुअली मेरे फादर का एक बिजनेस था। Okay. तो मेरा बिजनेस में काफी इंटरेस्ट था। तो एक बार जब मैं गुजरात गया था, वहां पर मैंने ये यूनिक चीज देखी थी। उसके बाद में मैं यहाँ पर इस चीज को लेकर आया और शुरू किया। हाँ, ये था कि फैमिली सपोर्ट था। तो मैंने काफी यंग एज में ही इसको शुरू कर लिया। ओके, सोडा जो है आपका वो मतलब ऑलमोस्ट सभी को पीना पसंद है और उसमें आपके पास में फ्लेवर्स हैं, राइट? कौन से फ्लेवर्स हैं आपके पास? देखिए, वैसे तो इसमें 25 प्लस फ्लेवर्स आते हैं। ओके। लेकिन इतनी बड़ी हर कोई मशीन अवेलेबल नहीं होती। डिफरेंट मशीन है और एरिया वाइज और टेस्ट वाइज सब अपने अपने अकॉर्डिंगली फ्लेवर रखते हैं। ओके। मेरे पास जो फ्लेवर है वो मैंगो, ऑरेंज, ग्रीन एप्पल, पाइन एप्पल, जीरा मसाला, पुदीना सोडा, कोला, इस तरीके से 16 फ्लेवर की मेरे पास जो मशीन है उसमें मैं 16 फ्लेवर्स आपको अवेलेबल रहते हैं। ओके। जैसा कि आप कह रहे हैं कि 10 साल आपको हो चुके हैं, तो कितने साल के आप थे तब आपने बिजनेस शुरू किया? अप्रॉक्स 15-16 इयर्स का मैं था जब मैंने ये शॉप ओपन की थी। और आज इसको चलाते चलाते 10 साल हो चुके हैं। फाइनली, बहुत अच्छी चीज़ है। आपने कहा कि एक स्टोरी है इसके पीछे कि बिजनेस आपने कैसे स्टार्ट किया। पहली चीज़ काफ़ी इंस्पिरेटिव है कि बहुत पहले ही आपने ये चीज़ स्टार्ट कर दी। जब बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं तब आपने एक सेटअप स्टार्ट किया और एक काफी यूनिक सेटअप हमको ये लगा कि कम इन्वेस्टमेंट में ये अच्छा सेटअप आप शुरू कर सकते हैं। तो ये आइडिया कैसे आया सर आपके पास कि ऐसा कुछ आपको शुरू करना चाहिए आपके एरिया में? देखिए, एक्चुअली क्या था कि हमारी एक शॉप थी मार्केट में जो जिसमें रेगुलर मतलब जो रेफ्रिजरेशन वर्कशॉप होता है वो था हमारा। तो ऑलमोस्ट वो आउटर पे ही ज्यादा काम होता था उसका। और एक बार क्या हुआ, मैं गुजरात गया तो वहां पर मैंने इस चीज को वहां पर मैंने देखा और बहुत मुझे पसंद आया। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। तो मुझे लगा क्यों ना मेरी मार्केट में एक शॉप है ऑलरेडी, तो मैं वहां पर इस चीज को सेटअप कर सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए ना कोई बड़ी जगह चाहिए ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए और इजी स्टार्टअप था। तो मैं वहां से आया, फिर मैंने मेरी फैमिली से बात की, फादर से बात की, उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत यूनिक लगा। और इस तरीके से फिर मैंने इसकी शुरुआत की। ओके फाइन। तो इसको थोड़ा सा हम डीपली समझना चाहेंगे कि सोडा जो बेवरेज है इसका स्टार्टअप हम कैसे कर सकते हैं। लाइक आपने इसका स्टार्टअप कैसे किया था? क्या क्या टूल्स इसके लिए ज़रूरी होते हैं कि ये टूल्स तो मतलब एक कंपलसरी टूल्स है जो हमें चाहिए ये काम स्टार्ट करने के लिए? साथ ही सर इसका जो स्कोप रहा अभी तक, क्योंकि आपको 10 ईयर्स हो चुके हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे स्टार्टिंग में, क्या डिसएडवांटेजेस रहे आपके साथ में? तो हम ये जर्नी समझना चाहेंगे कि ये जर्नी कैसी रही है आपकी। बिल्कुल। देखिए, इसको स्टार्ट करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपको कोई बिजनेस करना है। उसमें फिर अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो काफी अच्छा इसमें स्कोप रहता है। जैसे अगर आप सबसे पहले तो आपको ये कहाँ ओपन करना है ये आपको पता होना है। एक ऐसी जगह जहाँ पर अच्छी रश हो, है ना, पब्लिक बहुत आती जाती हो। दूसरा, फिर आपको एक जो आप जगह देख लेते हैं उसके बाद में आपको चाहिए होती है सोडा मशीन। कंप्लीटली एक किट आता है इसमें, जिसमें सोडा मशीन होती है, CO2 सिलेंडर होता है, एक पानी की टंकी होती है। ये चीज आपको चाहिए होती है। ये ऑलमोस्ट अब तो खैर हर जगह अवेलेबल है इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज। जब मैंने शुरू किया था, जब इसकी गुजरात के अलावा कहीं भी नहीं थी। गुजरात में भी सूरत और अहमदाबाद दो ही जगह ये मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। अब ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। राजस्थान में भी अब शुरू हो गई है इसकी मैन्युफैक्चरिंग। तो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। एक आधी जगह आप ट्राई करिएगा ताकि रेट्स में जहाँ पे भी आपको बेनिफिट हो वहां से आप इस चीज को परचेज कर सकें। देन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें आप स्टार्टिंग में ज्यादा एक्सपेंसिव वाली चीजें ना करें। जैसे
आप अगर शॉप पे कोई बॉय रख रहे हैं वर्क के लिए तो ज़्यादा कॉस्टली ना रखें। अगर शुरू में हो सके तो आप ही करें, क्योंकि इसमें किसी और की पर्सन की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें जैसे 90% तक वर्क जो है वो मशीनरी कर लेती है। प्लस आप ज़्यादा हाई कॉस्ट पे शॉप ना लें इनिशियल लेवल पे, क्योंकि बड़ी शॉप की इसमें बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इतनी शॉप की रिक्वायरमेंट है जितना आप एक मशीन रख सकें। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं, क्योंकि सीजनेबल बिजनेस है तो अपन को एक्सपेंस पे भी थोड़ा फोकस करना पड़ता है कि भले अगर आपकी इनकम अच्छी हो रही है देन आप अपने आप को ग्रोथ कर ले। इनिशियल लेवल पे आप इन चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, जैसे कि आपने कहा सीजनल बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज नहीं रहा आपके लिए कि ये सिर्फ हम बात करें अगर समर्स में ही ये बिजनेस चलेगा, तो ये डिसएडवांटेज क्या रहा है इसमें आपको? देखिए, डिसएडवांटेज की मैं बात करूँ तो बिल्कुल इसमें है 1 से 2 महीने का डिसएडवांटेज रहता है, लेकिन ये सीजनेबल बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। तो अगर ज़्यादा अच्छा मार्जिन का प्रॉफिट चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको एक स्टेज पे आकर थोड़ा ब्रेक लगता है, लेकिन वापस से जब ये बिजनेस चलता है तो अच्छा मार्जिन ग्रो करता है, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है उसमें। मतलब अगर कम मार्जिन की चीज़ें होती तो अपन को लगता है कि यार 12 महीने चलना चाहिए, बट इसमें मार्जिन बहुत अच्छा रहता है। तो आप इसमें अगर 7 to 8 मंथ की अर्निंग करते हो अच्छी, तो आप कवर कर लेते हो बाकी के 3 to 4 मंथ। ठीक है, आपने कहा कि जैसे अगर स्टार्टअप करना है तो एक मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, एक CO2 सिलेंडर आपने बताया और पानी की हमें ज़रूरत है। तो उस मशीनरी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली मशीनरी क्या है और उसका इन्वेस्टमेंट लगभग कितना होता है? देखिए, मशीनरी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। मशीनरी 2 पार्ट पे वर्क करती है। एक होता है फ्लेवर एसेंस और सोडा का मिक्सअप। ठीक है ना, अलग अलग फ्लेवर में अलग अलग इसका रेशियो रहता है। तो सबसे पहले तो ये मशीनरी काम करती है, मैनुअली ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है। दूसरा मशीन का काम होता है कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करना, सोडा को ठंडा करना, ताकि क्योंकि समर का काम है, सब ठंडा पीना पसंद करते हैं। तो मेन इसका जो काम है वो 2 काम है, एसेंस और सोडा को मिक्स करना और सर्व करना, प्लस उस एसेंस और सोडा को ठंडा करना। ठीक है, ये दोनों काम मशीनरी करती है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक मशीन है, आपको एसेंस फिल करना होता है मशीन में, ठीक है ना, एक CO2 का सिलेंडर ऐड करना होता है और पानी की टंकी ऐड करनी होती है, बाकी पूरा काम मशीनरी करती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट की। तो देखिए, इसका इन्वेस्टमेंट बहुत डिफरेंट मॉड्यूल्स में है। जैसे मैंने बताया, ये अलग अलग फ्लेवर इसमें अवेलेबल रहते हैं। तो जितने फ्लेवर की आप मशीन परचेज करते हैं, ठीक है, उतना ही आपका कॉस्टिंग इंक्रीज होता जाता है। जैसे मिनिमम जो फ्लेवर की मशीन आती है वो 6+2 मीन्स टोटल 8 फ्लेवर की मशीन आती है। ठीक है, इससे ऊपर जाते हैं तो 14+2 मीन्स 16 फ्लेवर की मशीन आती है। इससे ऊपर जाते हैं तो 20+2 22 फ्लेवर की मशीन आती है। और आजकल तो कस्टमाइज भी होने लग गया है, तो जितना आपकी डिमांड है उस अकॉर्डिंगली भी आपको फ्लेवर की मशीन मिल सकती है। तो इसका एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरी जो डिमांड है हो सकता है किसी और हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनकी ना हो। एक मिनिमम जो एवरेज आपको रहता है, क्योंकि आप अगर एक शॉप खोल रहे हैं, आप अपना मैन पावर दे रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप उससे अर्निंग करना चाहते हैं, तो एक मिनिमम एवरेज जो रहता है वो 8 फ्लेवर मशीन का रहता है। 8 फ्लेवर्स जी, जिसका ऑल ओवर अगर मैं इन्वेस्टमेंट मानूं तो आपको इजीली 1.5 लाख रुपए समथिंग में ये स्टार्टअप हो जाता है। 1.5 लाख समथिंग में। ठीक है, इसका जो मेन इक्विपमेंट है वो सिर्फ मशीनरी है। ओके, और बाकी जो है दूसरे वो वेरिएबल अपने हो जाते हैं कि ये तो चीजें आनी है, लाइक अगर हम सोडा पियेंगे तो ग्लास में पियेंगे, ये वेरिएबल एक्सपेंस है आपके, राइट? वो रेगुलरिटी में यूज आने वाली चीजें हैं जो आपके जैसे सेल होगी उस अकॉर्डिंगली वो रोटेशन घूमेगा। ज्यादा सेल होगी, आप फटाफट ग्लासेस लाने स्टार्ट कर देंगे। आप होलसेल में परचेज कर सकते हैं, आप कार्टून परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको और फायदा होता जाएगा। जी, ठीक, समझ गए? जैसे अपन जो डिस्पोजल के पैकेट्स आते हैं, अगर आप वो खुले गिनती के हिसाब से लाएंगे तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है। अगर वही आप पूरा का पूरा कार्टन खरीद लेंगे उस चीज का तो और इजी रहेगा। लेकिन ये सारी चीजें हैं, कम से कम 3 से 4 महीने बिजनेस को रन करने के बाद आप ये प्लानिंग कर सकते हैं कि कहाँ पे हम कॉस्ट कटिंग करें। जिसे कॉस्ट कटिंग के नाम से अपन समझ सकते हैं कि जो भी चीज अपन को खरीदनी है वो अगर हम बल्क में या होलसेल रेट पे खरीदे तो हमें कितना फायदा हो सकता है। राइट, ठीक है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक अगर हमने एक स्टोर स्टार्ट किया, एक शॉप स्टार्ट की जहाँ पे हमने ये सोडा मशीन लगाई है, तो क्या इसके साथ हम कुछ और भी रख सकते
सकते हैं, या हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जो आउटलेट है उस आउटलेट पे सिर्फ सोडा है या उसके अलावा भी इस पे आइटम्स आपने और रखे हुए हैं? लेकिन आपने कहा कि 10 महीने चलने वाला बिजनेस है, तो क्या हम 2 महीने कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज है और मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर आप कहीं पे भी अपना टाइम दे रहे हैं तो ये जरूर सोचें कि वहां से हम कितना इनपुट ले सकते हैं। आप अपना आउटपुट दे रहे हैं तो देख, जैसे कि मैंने बताया, एक मशीन जो सोडा मशीन होती है इसमें 90% वर्क सोडा मशीन का होता है। ठीक है, मीन्स आपका सिर्फ 10% वर्क रहता है, तो आपके पास वहां पर टाइम बहुत अवेलेबल है। राइट, तो आप इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें आप बेकरी आइटम्स ऐड कर सकते हैं, इसमें आप मतलब यूं कहूँ मैं कि चॉकलेट्स, आइसक्रीम या जो अपने वेफर्स आते हैं, ठीक है ना, जो पैकेट हम बेकरी कह सकते हैं कि बेकरी आइटम्स भी इसमें बहुत इजीली आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं टचअप रहता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। हाँ, खाने पीने का कॉम्बिनेशन हो जाता है। लोग बाग खाने आते हैं तो वो आपसे सोडा पी लेते हैं, लोग बाग सोडा पीने आते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ परचेज करके खा लेते हैं। जैसे मैं मेरी शॉप की बात बताता हूँ, मेरे 3 आउटलेट्स हैं, तीनों आउटलेट्स पे आपको आइसक्रीम मिलेगी, सोडा मिलेगा, वेफर्स मिलेंगे, बेकरी आइटम्स मिलेंगे। ठीक है ना, ये सारा मटेरियल एक मिलता है, तो जिससे क्या होता है, आपने बिल्कुल सही कहा, 2 महीने वो इसके सहारे 2 महीने भी निकल जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी रेंट की शॉप है तो ऑब्वियस सी बात है, आपने ओपन करो चाहे ना करो, आपका जो ओनर है, रेंट, वो जो शॉप ओनर है वो आपसे रेंट लेगा ही लेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजों से आपको बहुत अच्छा हेल्प हो जाता है। आप अच्छी इनकम तो सोडा से कर ही लेते हो, इससे एडिशनल इनकम बहुत अच्छी होती है। अभी इनकम की भी हम बात करेंगे सर, उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये जो हम शॉप ओपन कर रहे हैं, इसका मार्केट कहाँ पे ज़्यादा रहेगा, कि लाइक अगर हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आप इतने समय से इसमें आपको मार्केट का जो एक तरीका है और एक फुटफॉल है लोगों का, उसका आइडिया है, तो हमारी जो ऑडियंस है वो ये डेफिनेटली जानना चाहेगी कि मार्केट कैसा हो अगर हम ये चीज़ शुरू कर रहे हैं। देखिए, इसके कुछ 2 से 3 पॉइंट्स हैं। वैसे तो देखिए, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि कहीं भी चल सकता है जहाँ अच्छी पॉपुलेशन है। ठीक है, लेकिन अगर अपन इसको सोचें कि कहाँ स्टार्टअप करना चाहिए, तो सबसे पहले जो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये अगर जो स्कूल्स होती हैं उसके नियर बाय ओपन करें, क्योंकि स्कूल के बच्चों का अच्छा इसमें मार्केट रहता है, स्कूल से निकलते हैं समर में, और ये सबसे बड़ी बात अफोर्डेबल चीज है। राइट, ठीक है ना, 5 रुपीज ग्लास, 10 रुपीज ग्लास में इजीली अवेलेबल है हर शॉप पे। तो बच्चे इसको बहुत आराम से कर सकते हैं, जिससे कि आपने कहीं भी देखा होगा, कॉलेज आप ले सकते हैं, स्कूल्स आप ले सकते हो, उसके नियर बाय अगर आप ओपन करते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब मान के चलिए 100% इसका रन होने का रेशियो है। इसके अलावा आप मार्केट साइड में जा सकते हैं, जहां पर भी एक अच्छा रश आपको एनी टाइम अवेलेबल मिलता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट रहता है, आप किसी भी मेन रोड पे जहां पर बहुत अच्छा मतलब बाइक्स एंड कार्स का फ्लो रहता है, वहां पर आप ओपन कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कॉलोनी वगैरह में मतलब इतना सक्सेसफुली रन नहीं करता है। अगर आप कोई पर्टिकुलर एक कॉलोनी में ओपन करते हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा ये हर जगह चलता है जहां पर भी मतलब रनिंग रहती है लोगों की। राइट, सबसे जो मेन चलने वाला फ्लेवर है वो कौन सा है, और आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? बिल्कुल, देखिए, ऐसा इसका पर्टिकुलर कोई फ्लेवर नहीं है। हो सकता है जो फ्लेवर मुझे पसंद है वो आपको ना हो, मतलब ना पसंद नहीं बोलूंगा, बट आपको उससे बेटर दूसरा फ्लेवर लगता हो। और इंडिया में तो सबकी अपनी अपनी मतलब वो क्या कह सकते हैं, टेस्ट है। हाँ, ये कहेंगे कि कुछ ऐसे फ्लेवर्स हैं जो आपको हर शॉप पे मिलते हैं। राइट, ठीक है ना, जो नॉर्मली सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, रनिंग रहता है, वो रहता है एक तो मैंगो, एक ऑरेंज, जीरा मसाला, कोला। ये 4 फ्लेवर आप ये मान के चलिए आपको हर शॉप पे मिलेगा। मतलब वो राजस्थान में ले लें, महाराष्ट्र में ले लें, गुजरात में ले लें, एमपी में ले लें, कहीं भी ले लें, ये 4-5 फ्लेवर जो हैं, ये मेन फ्लेवर हैं। मतलब हम अगर इनकी भी मशीनरी ले तो हम रन कर सकते बिल्कुल हैं। इनकी मशीनरी लेकर भी, मतलब आप कितनी भी बड़ी मशीनरी ले लो, आपकी फर्स्ट 4 या फर्स्ट 5 फ्लेवर यही रहने वाले हैं। फाइन, ठीक है सर। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हम जानना चाहेंगे। लाइक आपने पर्टिकुलरली हमें मशीनरी का बताया कि अगर हम 6 फ्लेवर के, आपने बोला कि 6 + 2 8 फ्लेवर्स हम स्टार्ट करते हैं तो लगभग 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसके अलावा एक पूरा सेटअप हमें करना है तो उसका इन्वेस्टमेंट लगभग कितना होगा? देखिए, अगर क्योंकि अभी हम एक कोल्ड बेवरेजेस की बात कर रहे हैं, राइट,
तो इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट आने वाला है ना, अगर आप 8 फ्लेवर तो अप्रोक्स मान के चलिए आपका 1.5 लाख ही आने वाला है। अब कई लोग हैं जो इसमें सिटिंग देना चाह रहे हैं बैठने के लिए, तो वो एक अलग इन्वेस्टमेंट आ जाता है। कुछ लोग इसमें बेकरी आइटम्स ऐड करना चाहते हैं, तो उसका एक अलग आ जाता है। कई लोग तो नहीं, ऑलमोस्ट लोगों के पास इसमें आपको आइसक्रीम भी मिलती है, तो उसका डीप फ्रीज और मटेरियल वगैरह का एक अलग इन्वेस्टमेंट आ सकता है। क्योंकि ये आपके अकॉर्डिंग रहने वाला है, ठीक है। इनिशियल लेवल पे आप ना करें, सिर्फ सोडा मशीन से शुरू करें, ठीक है ना, ताकि आपको एक बार रनिंग पता चल जाए अपनी। तो इसका 1.5 लाख रुपए, क्योंकि इसमें मशीनरी अगर आपने परचेज कर ली है, इसके अलावा आई थिंक आपको सिर्फ एक काउंटर और बैठने की एक चेयर, ठीक है ना, ये 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और बाकी आप जो करना, तो हम 1.5 से 2 लाख, 2 लाख हम मान के चलते हैं। हाँ, 1.5 से 2 लाख अगर आप मान के चल रहे हो तो इसमें आप कंप्लीट सेटअप कर सकते हो। कंप्लीट सेटअप हम कर कंप्लीट सेटअप, जिसमें आप बेकरी आइटम्स भी रख सकते हो, आइसक्रीम्स भी रख सकते हो, सोडा मशीनरी आपकी आ जाती है, एक अच्छा सेटअप हो जाता है आपके बिजनेस का, जिसमें एक अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 लाख में हम ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि काफी डिमांडेबल बिजनेस है। तो इन्वेस्टमेंट की हमने बात कर ली है। अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कि इनकम हम कितनी कर सकते हैं, कि अभी एवरेज इनकम जैसे समर्स की बात करते हैं और कंपैरेटिवली हम विंटर्स की बात करते हैं, तो एक रेगुलर जो इनकम हमारा रहता है इस बिजनेस से, वो लगभग कितना हो सकता है? देखिए, इसकी इनकम इसकी सेल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। मेरे तीनों आउटलेट्स पे अलग अलग सेल होती है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फिक्स इनकम हो। इसमें मार्जिन रेशियो चलता है। जैसे अगर आप 100 ग्लास तक सेल आउट करते हैं, ठीक है ना, तो अप्रोक्स आपको इसमें 20% तक का मार्जिन बन जाता है। वहीं अगर आप इसमें 200 ग्लासेस सेल कर देते हैं, तो फिर 50% का मार्जिन इस पे शुरू हो जाता है, राइट। लास्ट इस पे 30% तक लागत और 70% तक की इनकम होती है, जितना भी आप ज्यादा सेल करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं और हमारे दर्शकों को बता दूं कि इसमें एक आपकी फिक्स एक्सपेंसेस रहने वाले हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके एसेंस की कॉस्ट, आपके शॉप का रेंट, ठीक है, और अगर आपने कोई एक एम्प्लॉय रखा है वहाँ पे काम करने के लिए तो उसका, तो ये फिक्स रहने वाली है। अगर आप ये सारा एक्सपेंस निकाल देते हो एक सेल तक, उसके बाद में आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहता है, मतलब इसमें ही प्रॉफिट रहता है। तो मतलब इसको हमने जो रेशियो डिवाइड किया है, और कई बार इसमें शुगर की रेट्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था और अभी शुरू किया है तो थोड़ा सा रेट्स फ्लक्चुएट होती रहती है शुगर की। एसेंस में इतना ज्यादा फर्क नहीं आता, उसकी रेट ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहने वाली है, रहती है। 5-10 रुपए पैकेट पे कोई फर्क पड़ता है। लेकिन इसकी जो इनकम रहती है, देखिए, आप अगर एक शॉप खोल रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप सुबह से शाम तक 200 ग्लास तो आपको सेल करना ही चाहिए अगर आप एक अच्छी इनकम चाहते हैं। अगर 200 ग्लास तक आपका सेल हो रहा है तो इजीली मान के चलिए आप 20,000 समथिंग तक की इनकम कर लेते हैं। ये मिनिमम रेशियो है, इससे कम मतलब इतना हर शॉप पे सर्वाइवल, आप मान के चलिए सर्वाइवल स्टेज है आपकी 200 ग्लास, ठीक है ना। और इससे ऊपर जितना होता जाएगा, जितनी ज्यादा सेल होगी, आपका वो मार्केट पे भी डिपेंड करता है। अगर हम स्कूल की बात करें तो वहाँ तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 200 ग्लास पर डे होंगे ही होंगे। वो हाँ, वो स्कूल की जैसे छुट्टी होती है, मतलब जब बच्चे बाहर आते हैं, वो उस आधे घंटे का गैप है, 1 घंटे में ही आपके वो 200 ग्लास पूरे हो सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कहीं भी ये सोडा शॉप ओपन करने की, तो स्कूल या कोई कोचिंग सेंटर है, क्योंकि बच्चों का फेवरेट ये होता है। आपको पता है ना, सुबह से दिन तक बच्चे स्कूल में रहते हैं और फिर बाहर निकल के वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परचेज करते हुए घर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर कोई अच्छी स्कूल आपने वहाँ पर ग्रैब की है, जिसके नियर बाय आपने ये ओपन करा है, तो मान के चलिएगा आपका जो बिजनेस होने वाला है या आपकी जो सेल होने वाली है, वो 500 प्लस ग्लासेस की होने वाली है, और जिसमें आप इजीली 40,000 प्लस की इनकम आप कर सकते हो। और इस चीज को मतलब ध्यान में रखें कि ऐसी जगह जहाँ, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि आपने एक बार सोडा बना दिया है और आपको बस फिल करके देना है, राइट। बिल्कुल, इसमें क्या होता है, आपको एसेंस बनाने रहते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको चाहिए होगी शक्कर, चाहिए होगा पानी और चाहिए होगी एसेंस। ये तीनों चीजें उसमें पैकेट्स पे सब लिखा हुआ रहता है। जैसे जीरा मसाला है, उसमें किस रेशियो की
या क्या केजी शक्कर आएगी और कितना लीटर पानी आएगा। मैंगो है तो उस पैकेट पे लिखा हुआ है कि क्या कितना केजी उसमें शक्कर डालनी है, कितना केजी आपने उसमें वाटर डालना है। और अगर आपने एक बार बना लिया और उसको फिल कर दिया, क्योंकि मशीन के अंदर कंटेनर रहते हैं एयर टाइट, उसमें फिल कर दिया, आपका काम खत्म। अब पूरा काम मशीनरी करेगी। ठीक है ना। तो आप मॉर्निंग में आकर ये चेक कर सकते हैं कौन कौन से फ्लेवर बनाने हैं, आधे एक घंटे में आप फ्लेवर बनाकर फिल कर दें। उसके बाद में शाम तक सिर्फ आपको ग्लास भरने हैं, उसके अलावा आपका कोई वर्क नहीं रहता। तो सबसे इजी स्टार्टअप। तो ये तुम स्टार्टअप करके एक बॉय को छोड़ सकते हैं? बिल्कुल। जैसे मेरे 2 आउटलेट्स हैं, वहाँ पे लड़के ही काम करते हैं। वैसे तो तीनों पे ही करते हैं, बट एक पे हम बैठते हैं। ठीक है ना। बाकी दोनों पे लड़के काम करते हैं। मैं इधर चेक करता रहता हूँ। वहाँ मैंने कैमरे वगैरह का सेटअप भी किया हुआ है। तो और बाकी ग्लास के अकॉर्डिंगली इजीली इसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो वो ट्रैक भी हो जाएगा ग्लास के अकॉर्डिंग। फाइन। सो होपफुली हमें ये बिजनेस काफ़ी अच्छा लगा, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा ये बिजनेस। सो फाइनली हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो 10 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ क्या है? ऐसी क्या चीज़ें हमें करनी है जिससे हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छे से रन हम कर सकते हैं, और ऐसा क्या है जो कम्प्लीटली नो है कि ये हमें नहीं करना है और ये करना है? आपके एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे। इसमें सिंपल सी बात है, बिजनेस करने का एक ही नियम होता है, आपकी मेहनत। ठीक है ना। ये बिजनेस 200% रन करने वाला है। आप गर्मी में कहीं भी ओपन कर लें, आने जाने जिसकी नजर पड़ेगी वो आपके पास रुकता है, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल है। आपको करना है तो इसमें मेहनत, हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। इस चीज को हमारे दर्शकों को बता दूं कि आप अगर कोई भी खाने पीने का व्यापार करते हैं या मतलब आप बना के बेचते हैं, उसमें हाइजीन बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे जितना हाइजीन आप रहेंगे उतने ज्यादा कस्टमर आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक तो आप मेहनत खूब करें। मेहनत इन द सेंस वैसी मेहनत नहीं, बट इसमें टाइम का बहुत वो रहता है। आप क्योंकि सुबह भी अच्छी सेल होती है इसमें, और रात को भी बहुत अच्छी सेल होती है इसमें। तो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बट इनकम भी वैसी ही रहती है। है ना। और दूसरा हाइजीन का आपको बहुत ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं यूँ कह सकते हैं कि शुगर और चाशनी ये सब चीजें रहती है, तो वहाँ पर मिठास बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसमें आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। और बाकी आप बहुत अच्छे से कमा सकते हैं। अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है और ओपन करना चाहता है तो डेफिनेटली आप इसको शुरू करें। बहुत इजी स्टार्टअप है। इसमें कोई ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि मुझे काम आना चाहिए, काम आता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली उसमें से फ्लेवर कोई भी निकाल सकता है, मशीन में से फ्लेवर निकालना। ठीक है। तो होपफुली हमको डिटेल्स मिल चुकी है कि किस तरीके से हम कोल्ड बेवरेज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और स्पेशली हम जो सोडा जो सबका फेवरेट होता है उसी सोडे में फ्लेवर डाल के और एक इनोवेटिव बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया होगा। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज, ऐसे वीडियोज आते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं उन लोगों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।